आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति और आत्मचिंतन से जुड़े इस विशेष वीडियो में। यह वीडियो आधारित है ओवरथिंकिंग पर, उस मानसिक तूफान पर जो हमें अंदर से तोड़ता है और हमारी शांति छीन लेता है। जीवन में हम कई बार कुछ ऐसे रिश्तों, यादों या विचारों को कसकर पकड़ लेते हैं जो हमें हर दिन थकाते हैं, पर छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह आत्म प्रेम की शुरुआत है। यह वीडियो आपको यही समझाने आया है कैसे खुद को माफ करना, स्वीकार करना और पुरानी सोच से मुक्त होना एक सच्ची मुक्ति की ओर पहला कदम है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने विचारों से आजाद हूं। तो चलिए अब इस भावनात्मक और आत्म गहराई से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। एक रात थी, घड़ी के लगभग 3 बज रहे थे। बाहर सब शांत था, लेकिन भीतर जैसे तूफान मचा हो। बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग किसी हाईवे पर दौड़ती हुई रेस कार बन गया था, तेज, अनियंत्रित, थकाऊ। उसने ऐसा क्यों कहा? काश मैंने उस वक्त वो जवाब दिया होता। अगर मैंने वो फैसला लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। क्या मुझ में ही कोई कमी थी? एक एक पल, एक एक सवाल, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार बज रहा हो। शरीर थका हुआ था, मन थका हुआ था, लेकिन विचार थकने का नाम नहीं ले रहे थे। यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसा अदृश्य चक्र जो हमारे भीतर लगातार चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे, जो हमें नींद नहीं लेने देता, सुकून नहीं लेने देता और सबसे जरूरी, जीने नहीं देता। हमारे विचार हमेशा सत्य नहीं होते, वो सिर्फ हमारे अनुभवों की प्रतिध्वनि होते हैं। सोचिए, आप जब किसी खाली कमरे में जोर से कहते हैं मैं बेकार हूं, तो दीवारों से वही आवाज गूंजती है, मैं बेकार हूं। लेकिन क्या वो सच है? नहीं, वो तो सिर्फ एक गूंज है। आपने एक बार सोचा और वो सोच बार बार लौटती रही। हमारी सोच भी ऐसी ही है। हम जो अनुभवों में झेलते हैं वो हमारे अंदर भावनात्मक छाप छोड़ते हैं और फिर हमारा मन उन्हीं बातों को हर बार दोहराता है। कहीं फिर वैसा ना हो जाए, कहीं मैं फिर असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं फिर अकेला ना पड़ जाऊं। और यही विचार बार बार लौटकर हमारे आज को छीन लेते हैं। तो सवाल है, ये विचार बार बार क्यों आते हैं? क्यों हम किसी एक गलती, एक इंसान या एक बात में अटक जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग चाहता है यकीन, सुरक्षा और सबसे ज्यादा कंट्रोल। मस्तिष्क सोचता है, अगर मैं इस बात को बार बार सोचूं तो शायद मैं इसे ठीक कर पाऊं या भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। पर अफसोस, जिंदगी कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। ओवरथिंकिंग एक भ्रम है, जहां हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर दर्द से बच सकते हैं, पर वही सोच हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है। तो राह क्या है? राह है अवेयरनेस और डिटैचमेंट। मतलब यह समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं। विचार आना नेचुरल है, लेकिन हम उनसे चिपकते क्यों हैं? क्योंकि हम उन्हें सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं असफल हुआ तो मैं असफल हूं, अगर उसने छोड़ दिया तो मैं लायक नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, विचार सिर्फ मेहमान होते हैं, घर के मालिक आप हैं। अब आप पूछेंगे, ठीक है, यह सब तो समझ आ गया, पर करें क्या? तो सुनिए, जब अगली बार आप ओवरथिंकिंग में फंसे हों, जब रात को नींद ना आ रही हो या दिमाग पुरानी बातें दोहरा रहा हो, बस कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। विचार को पहचानिए, उसका नाम दीजिए और फिर उसे जाने दीजिए, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर चली जाए। अब सवाल उठता है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? हां, क्योंकि जब आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, तब आप उनसे अलग होना शुरू करते हैं। और यही अवेयरनेस शांति की ओर पहला कदम है। आपका मन एक तालाब है। अगर आप हर फेंके गए पत्थर पर प्रतिक्रिया देंगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बस बैठ जाएं, लहरों को आते जाते देखें, तो धीरे धीरे वही पानी फिर से शांत, गहरा और साफ बन जाएगा। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ चीजों को इतनी मजबूती से पकड़कर बैठ जाते हैं कि वही चीजें हमारी भीतर की शांति, सुकून
और मुस्कान को धीरे धीरे निगलने लगती हैं। हमें लगता है अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हम शायद अकेले पड़ जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जिसे हम इतनी ताकत से थामे हुए हैं वही चीज हमें भीतर से तोड़ रही होती है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना एक कला है, और यह कला हमें सिखाती है भूलो और आगे बढ़ो, बिना खुद को तोड़े। धीरे धीरे खुद को समझते हुए, स्वीकारते हुए, माफ करते हुए। आपने भी कभी ना कभी वह दर्द जरूर झेला होगा, किसी अपने का बिछड़ जाना, किसी सपने का अधूरा रह जाना, या किसी गलती का बोझ जो आज भी सीने में धड़कता है, या फिर वो अंदर की आवाज जो हर बार कहती है काश मैंने ऐसा न किया होता। वो लम्हे जहां हम टूट चुके होते हैं लेकिन दुनिया के सामने मुस्कुराते हुए चेहरा दिखा रहे होते हैं, जहां बाहर से हम ठीक दिखते हैं पर अंदर कोई पुराना जख्म अब भी सांस ले रहा होता है। अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा क्या छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम पुरानी यादों की जंजीरों से बंधे रहेंगे हम नए अनुभवों के लिए अपने मन के दरवाजे खोल ही नहीं पाएंगे। हमें खुद से मिलना है जैसे हम सच में हैं, बिना मुखौटे, बिना डर, बिना बोझ। तो आइए आज एक नई शुरुआत करें, ना कुछ पाने की शुरुआत बल्कि छोड़ देने की शुरुआत, क्योंकि कई बार सबसे गहरी मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां हम सबसे ज्यादा अटके हुए होते हैं। और आज हम वही गांठ खोलेंगे। अतीत को छोड़ना सीखो। कभी कभी जिंदगी में हम किसी मोड़ पर ठहर जाते हैं, वो मोड़ जहां सब कुछ पीछे छूट चुका होता है, लेकिन हम खुद को वहीं अटका हुआ पाते हैं। आगे रास्ता है लेकिन हमारे पैर जैसे जड़ हो गए हैं, हाथ खुले हैं लेकिन कुछ पकड़ नहीं पा रहे, दिल धड़क रहा है लेकिन हर धड़कन किसी बीते लम्हे की टीस में उलझी हुई है। यही हाल उस युवक का था जिसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। 3 महीने बीत चुके थे उस रिश्ते को टूटे हुए। लड़की अब कहीं और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी, लेकिन वह अब भी उसी पुराने मोड़ पर खड़ा था, उस अधूरे इश्क के साथ, उस गलती के पछतावे में, उस उम्मीद की राख में जो अब बुझ चुकी थी। लेकिन वास्तव में वह उस चीज को पकड़े बैठा था जो अब किसी और की कहानी बन चुकी थी। अब अपनी कहानी शुरू करने का समय था। हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपनी पुरानी छाया से चिपके रहते हैं। यह पंक्ति बहुत साधारण लगती है, पर जब इसे भीतर से महसूस करो तो यह जीवन का सबसे बड़ा सबक बन सकती है। क्योंकि सच तो यह है कि हम में से बहुत से लोग बीते हुए रिश्तों, घटनाओं, अफसोसों और गलती की यादों को भुला नहीं रहे होते, बल्कि उसी में जी रहे होते हैं। हमारी सुबहें उन्हीं यादों की स्याही में डूबी होती है, हमारी रातें उन्हीं बातों की छाया में गुजरती हैं। हम आगे देखना तो चाहते हैं, लेकिन गर्दन हमेशा पीछे मुड़ी रहती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम बीते हुए कल को छोड़ नहीं पाते? क्योंकि अतीत के साथ सिर्फ घटनाएं नहीं, हमारी पहचान भी जुड़ जाती है। हम कहते हैं, मैं वो हूं जिससे धोखा हुआ था, मैं वो हूं जिसने सब कुछ खो दिया, मैं वो हूं जिसने गलती की। हम खुद को उन घटनाओं से परिभाषित करने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तब विरक्ति या खुद को उन विचारों से मुक्त कर देना मुश्किल नहीं, असंभव लगने लगता है। क्योंकि अब वह दर्द सिर्फ एक याद नहीं, हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है, अतीत एक कैद है और उसकी चाबी माफी में छिपी होती है। माफी केवल दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को देना आवश्यक है। कई बार हम किसी और की गलती के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही लाचारी, मासूमियत या फैसलों के लिए खुद से नाराज होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं बल्कि एक तूफान है, हर वक्त चल रहा है। सोते हुए भी सोचता है, जागते हुए भी सवाल करता है। हम किसी काम में लगना चाहते हैं लेकिन दिमाग भाग रहा होता है कहीं और। जैसे किसी ने हमारे अंदर कोई रेडियो ऑन कर दिया हो जो बिना रुके बस बोलता ही जा रहा है। हम कहते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं उसे पहले समझ पाता, काश मैं थोड़ा और मजबूत होता। विरक्ति या खुद को उन विचारों से मुक्त कर देना का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है स्वीकार कर लेना।
स्वीकार करना कि जो हुआ वह होना ही था। स्वीकार करना कि हम इंसान हैं और इंसान गलती करते हैं। स्वीकार करना कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। खुद को उन विचारों से मुक्त करना कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हर सुबह खुद से कहने की प्रक्रिया, मैं अब उस दरवाजे को खोलना बंद कर रहा हूं जिसमें अब उजाला नहीं बचा। यहां एक सवाल उठता है, क्या छोड़ देना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी वह यादें इतनी सुंदर होती हैं कि दिल उन्हें फिर से जीना चाहता है। कभी कभी वह दर्द इतनी गहराई से रचा बसा होता है कि उसके बिना खालीपन महसूस होता है। लेकिन फिर भी हर हीलिंग जर्नी की शुरुआत छोड़ने से होती है, नहीं तो हम सिर्फ उसी पुराने जख्म को सहलाते रहेंगे जो कभी भर नहीं पाएगा। खुद को उन विचारों से मुक्त करने की प्रक्रिया ही सेल्फ लव है। यह कहना है, मैं अब और खुद को सजा नहीं देना चाहता। मैं अब और अपने अंदर वही फिल्म नहीं चलाना चाहता जो मुझे हर बार रुला देती है। मैं अब वह कहानी छोड़ना चाहता हूं जिससे मैं अब जुड़ा हुआ नहीं हूं। यहां छोड़ने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि खुद से नया रिश्ता बनाना है। जाना मतलब हमेशा संबंध तोड़ देना नहीं होता। छोड़ देना का अर्थ है भीतर से आजाद होना। और यही सबसे गहरी बात है। यह कोई जादू नहीं, कोई फार्मूला नहीं। यह बस हमें हमारे भीतर के उस शांत कोने तक ले जाता है जहां हम खुद से कह सकें, अब बहुत हुआ, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूं। तो अगर आप भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका मन भी किसी बीते रिश्ते, अधूरे ख्वाब या किसी पछतावे की कैद में है, तो इन शब्दों को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अब आजाद होना चाहता हूं? क्योंकि जो बीत चुका है वो अब आपकी कहानी नहीं है। अब आप नए पन्ने लिख सकते हैं। आपको बस कलम वापस उठानी है और वह शुरू करना है जो अब तक अधूरा था। हर बात पर एनालिसिस जरूरी नहीं, हर भावना को डिसेक्ट करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी बस महसूस करके, चुप रहकर, एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। ओवर थिंकिंग से छुटकारा एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप खुद को पकड़ते हैं और कहते हैं, रुको, यह सिर्फ एक विचार है, तो आप अपने मन के गुलाम से अपने मन के मालिक बनने की ओर एक और कदम बढ़ा लेते हैं। एक आवाज कहती है, क्या होगा अगर वो गलत हो गया? दूसरी पूछती है, अगर मैं फेल हो गया तो? तीसरी चुप नहीं रहती, अब तक लाइफ में किया ही क्या है? और फिर हम घंटों सोचते रहते हैं, सोचते हैं कि हल निकाल रहे हैं, लेकिन उलझते जा रहे हैं। विचारों का आना रुक नहीं सकता, लेकिन हम उनसे कितना जुड़ते हैं ये हमारे हाथ में है। और जब हम जुड़ना छोड़ देते हैं तो वही विचार जो कभी जंजीर थे, धीरे धीरे हवा बनकर बहने लगते हैं। अब बस आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, मैं उनसे अलग हूं और मैं आजाद हूं। टॉक्सिक रिश्ते और भावनात्मक लगाव को छोड़ना नहीं सीखा तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। प्यार अगर सुकून नहीं देता तो वो जिम्मेदारी नहीं, एक जंजीर बन जाता है। कभी आपने सोचा है, हम क्यों चिपके रहते हैं उन लोगों से जो बार बार हमें तोड़ते हैं? ऐसे रिश्ते जो हर बार हमारे आत्मसम्मान को कुचलते हैं, फिर भी हम उन्हें जाने क्यों नहीं देते? शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ इंसान से नहीं जुड़े होते, हम उस कहानी से जुड़े होते हैं जो हमने उस इंसान के साथ घड़ी होती है। हम उस उम्मीद से जुड़े होते हैं कि शायद एक दिन वो बदल जाएगा। जो आज हमें चोट दे रहा है वही कल हमें सबसे ज्यादा समझेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद को देते हैं। हम अक्सर रिश्तों को नहीं छोड़ पाते, हम उस भ्रम को नहीं छोड़ पाते जो हमने इन रिश्तों में जिया होता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मानसी एक साधारण, भावुक, भरोसा करने वाली लड़की। उसका एक मित्र था, अमन। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था, प्यार, देखभाल, साथ हंसना, साथ घूमना। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अमन मानसी की ड्रेस पर कमेंट करता, दोस्तों से मिलने से रोकता, सोशल मीडिया पर नजर रखता और गुस्से में उसे नीचा दिखाने से नहीं चूकता। मानसी डरती थी लेकिन फिर भी जुड़ी रही। हर बार जब अमन माफी मांगता, रोता, कहता मैं बदल जाऊंगा,
मानसी मान जाती, क्योंकि वो सोचती थी वो मुझसे प्यार करता है। वो गुस्से में ऐसा कर बैठता है। सालों गुजर गए, पर ना अमन बदला, ना वह इज्जत मिली जिसकी मानसी हकदार थी। तो सवाल ये उठता है, मानसी ने इतने साल क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि उसने उस रिश्ते से ज्यादा उस सपने से प्यार किया था जो उसने अपने मन में बुना था। और यही हम सब करते हैं। हम उस इंसान को नहीं, उस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहते। हम उस निवेश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते जो हमने उस रिश्ते में किया होता है। वक्त, भावनाएं, आत्मा तक। हमें डर लगता है कि अगर अब छोड़ दिया तो हम खाली रह जाएंगे, पर सच्चाई ये है हम पहले ही खाली हो चुके होते हैं, बस मानना नहीं चाहते। टॉक्सिक रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनसे कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं छोड़ पाते। वही उम्मीदें जाल बन जाती हैं, और उस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है खुद से ये पूछना, क्या मैं उस इंसान से प्यार करती हूं, या उस ख्वाब से जो मैंने उसके साथ बुना था? अब आप सोच सकते हैं, तो क्या जो भी मुझे तकलीफ दे उससे रिश्ता तोड़ लूं? नहीं, ये कोई जिद नहीं है, ये विवेक की बात है। हर रिश्ता मुश्किलों से गुजरता है, पर फर्क ये है क्या वो रिश्ता आपको सुधार रहा है या घटा रहा है? क्या आप उस रिश्ते में बढ़ रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं? एक टॉक्सिक रिश्ता सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होता, वो रिश्ता भी होता है जहां आपकी भावनाएं अनदेखी होती हैं, जहां आपको बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ती है, जहां आपको हर बार गलत ठहराया जाता है, जहां माफी एक आदत बन जाती है, सुधार नहीं। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप हर दिन खुद को खोते जा रहे हैं, तो रुकिए और खुद से कहिए, मैं प्यार के नाम पर खुद को खोऊंगा नहीं। अब सवाल आता है, क्या किसी को छोड़ना क्रूरता है? नहीं, किसी ऐसे को छोड़ना जो आपके लिए ठीक नहीं, खुद से बेवफाई नहीं, बल्कि खुद से वफा है। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी होता है, क्योंकि जो रिश्ता आपकी आत्मा की शांति छीन ले, वो रिश्ता नहीं, भावनात्मक कैद है। ध्यान रखिए, अगर कोई बार बार आपको जस्टिफाई करने पर मजबूर करे, हर बार आपसे क्यों, कब, किससे पूछे, आपके फैसलों पर शक करे, आपकी ग्रोथ को रोक दे, तो वो इंसान शायद आपके साथ नहीं, अपने ईगो के साथ है। अंत में त्याग करना हमेशा अकेलेपन नहीं लाता। कभी कभी ये हमें वापस खुद से मिलाने का रास्ता बनता है। आपका असली रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। जिंदगी में जो बोझ हमें थकाता है, जरूरी नहीं कि वो सिर पर हो, कभी कभी वो दिल के अंदर होता है, और उसे उतारने का एक ही रास्ता है, सच को देखना, स्वीकारना और धीरे धीरे छोड़ देना। आप उस रिश्ते के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो आपको तोड़ रहा है। एक किसान था, सालों से मेहनत कर रहा था, हर बार अपनी जमीन को अच्छे से जोतता, नए बीज लाता, बारिश का इंतजार करता, लेकिन मौसम जैसे उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता रहा। कभी ज्यादा बारिश, कभी बिल्कुल नहीं, कभी कीड़े, कभी बेमौस हवा। फसल हर बार खराब हो जाती। किसान अंदर से टूटने लगा। मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? वो और ज्यादा मेहनत करने लगा, जमीन को और कसकर जोता, कीटनाशकों की मात्रा बढ़ाई, नए तरीके अपनाए, यहां तक कि रात में भी खेत पर पहरा देने लगा, लेकिन इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। फिर एक दिन वो चुपचाप बैठा, जमीन पर थका हुआ, शांत और थोड़ा टूटा हुआ। उसने उस मिट्टी को देखा और धीरे से बोला, अब तेरी बारी है, मैंने जो कर सकता था वो कर दिया। उसने बीज बोए, जमीन को नमस्कार किया और चुपचाप घर लौट गया। इस बार उसने खेत की चिंता करना छोड़ दिया और उस साल उसकी सबसे अच्छी फसल हुई। अब सोचिए, जब उसने छोड़ दिया तब मिला। यह कहानी एक खेत की नहीं है, यह हमारे मन के खेत की कहानी है। हम भी जीवन में बहुत सी चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं। एक रिश्ता जो अब पहले जैसा नहीं रहा, एक सपना जो टूट गया, या वह परफेक्शन की जिद जिससे हम अपने ही दिल को सजा देते रहते हैं। हमें लगता है अगर मैंने थोड़ा और दबाव डाला, थोड़ा और पकड़ कर रखा, तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन अक्सर ठीक इसके उलट होता है। जैसे मुट्ठी में रेत को जितना कसकर पकड़ेंगे, वह उतनी तेजी से फिसलेगी। यही तो थकान है, यही तो बोझ है। ये बोझ किसी और ने नहीं, हमने खुद ही बना लिया है। हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं,
वहीं से हमें सबसे ज्यादा आजादी मिलती है, जब हम उन्हें जाने देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लो या उदासीन हो जाओ। आप विश्वास करो कि अब जो करना था वह कर लिया। अब चीजों को भूलने का, विकसित होने का, अपने समय पर खिलने का अवसर दो। हम सभी के जीवन में कुछ लोग, कुछ घटनाएं, कुछ नतीजे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत कसकर पकड़कर बैठे रहते हैं। कभी यह हमारा बीता हुआ कल होता है, कभी कोई उम्मीद और कभी कोई इंसान, पर हर बार उसका बोझ सिर्फ हम पर पड़ता है, उनके ऊपर नहीं जिनसे हम कुछ चाहते हैं, बल्कि हम ही अंदर से टूटते जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है, जब हम जबरदस्ती किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी नतीजे के पीछे पागल हो जाते हैं, तो हम खुद को खोने लगते हैं। अब एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज या इंसान छोड़ा है जिसके जाने के बाद आप हल्का महसूस करने लगे? कई बार हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हार जाएंगे। छोड़ना न केवल असफलता है, बल्कि भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। यह वह क्षण है जब आप अपने दिल को सुकून देने का निर्णय लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपसे दूरी बना रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा। आप हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अब भी खुद को घसीटना जरूरी है, या फिर आप भी उस किसान की तरह जमीन को नमस्कार करके, अपने हिस्से का काम करके अब भरोसे की तरफ बढ़ सकते हैं? छोड़ना भी एक कला है और हर कोई इसे नहीं सीख पाता, पर एक बार जब आप सीख जाते हैं तो जीवन अपने आप हल्का, शांत और गहरा लगने लगता है। अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि जिस चीज पर हमें कंट्रोल चाहिए था वही हमें कंट्रोल कर रही होती है। रिश्ते, करियर, लोग, हमारी छवि, परफेक्शन, भविष्य की चिंता, हम सब कुछ अपने अनुसार चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सब कुछ सचमुच आपके कंट्रोल में होता तो विश्वास नाम की चीज का कोई मतलब ही नहीं होता। जो आपकी पकड़ में नहीं है, जो अनिश्चित है, वही विश्वास की असली परीक्षा है। शांति वहीं से शुरू होती है। जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन जिंदगी के साथ बहना, उसे महसूस करना और जो कुछ सामने आए उसे अपनाना, यही जीवन की असली कला है। अब बात यह नहीं कि आप क्या थाम रहे हैं, असली सवाल यह है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। शायद पुरानी शिकायतें, शायद वह परफेक्ट बनने की जिद, या वो डर जो हर रात आपकी नींद चुराता है। छोड़िए, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी आप खुद को थामते हैं। छोड़ना कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक धीमी लेकिन गहरी यात्रा, जिसमें आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को माफ करते हैं, जीवन को अपनाते हैं और धीरे धीरे खुद को मुक्त कर लेते हैं। जीवन का असली सौंदर्य तभी खुलता है जब हम पकड़ने के बजाय बहना सीख जाते हैं। अब सवाल आपसे है, आप क्या छोड़ना चाहते हैं? वो अधूरा रिश्ता, वो गलती जो सालों से दिल पर बोझ बनी हुई है, या वो आवाज जो बार बार कहती है तू काबिल नहीं है? शायद कोई ऐसा सपना जो अब थक चुका है, या फिर वह परछाई जो हर वक्त आपके साथ चलती है, डर, चिंता, असुरक्षा की। ध्यान रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना वो शक्ति है जो बताती है कि अब आप जिंदगी को पकड़ने के बजाय उसे महसूस करना सीख गए हैं। हम जो पकड़कर बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वही हमें बचा रहा हो सकता है वही हमें अंदर से तोड़ रहा हो। और जब हम उसे छोड़ते हैं तो हम किसी चीज को खोते नहीं, हम खुद को वापस पाते हैं। हर इंसान के भीतर एक कोमल लेकिन ताकतवर हिस्सा होता है जो इंतजार करता है कि हम कब अपने बोझ उतारें, कब खुद से मिलें, कब कहना बंद करें मैं टूटा हुआ हूं, और कहना शुरू करें मैं फिर से जुड़ने के लिए तैयार हूं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने खुद को आखिरी बार खो दिया था। शांति से, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना मजबूरी के, बस एक छोटी सी सांस लीजिए और अपने भीतर कहिए, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को आजाद करता हूं। अब आपको कुछ पकड़ना नहीं है, अब आपको बहना है जिंदगी की उस लहर में जो कब से आपको बुला रही थी, बस आप सुन नहीं पा रहे थे। अब आप आजाद हैं, अब आप खुद को वो सब देने के काबिल हैं जो आपने हमेशा दूसरों से मांगा। अब आप अपनी शांति के रक्षक हैं। और हां, ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक छोटा सा झरोखा जो आपकी सोच बदल सकता है। ये एक भीतर का सफर है
एक मौन क्रांति जिसे अपनाकर आप खुद को और भी ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा ताकतवर पाएंगे। इस बार आप खुद से फिर से मिलेंगे, बिना नकाब, बिना डर और बिना पछतावे के। शांत मन चाहिए तो सोच को रोकना होगा। जब कोई विचार बार बार आए तो बस खुद से कहना होगा, ये एक विचार है, मैं नहीं। और धीरे धीरे उन ख्यालों से बाहर आना होगा। जब हम अपने मन से थोड़ी दूरी बनाते हैं तो हम खुद को साफ साफ देख पाते हैं। इसलिए याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं, एक कला है। जो जितना जल्दी सीख लेता है वो उतना जल्दी आजाद हो जाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ है तो एक पल रुककर खुद से यह जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी ही सोच का कैदी बना हुआ हूं? याद रखिए, छोड़ना हार नहीं है, यह आपके विकास की शुरुआत है। जब आप खुद को, अपने अतीत को और उन विचारों को माफ कर देते हैं जो आपको तोड़ते हैं, तभी आप अपने भीतर के असली सुकून से मिल पाते हैं। अगर ये शब्द आपको उपयोगी लगे हों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी और की भी जिंदगी को बदल सकता है। खुद से प्रेम करें, शांत रहें और बहना सीखें, क्योंकि यहीं से आजादी शुरू होती है। धन्यवाद।